दोस्तों नमस्कार। मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं मीडिया टास्क फोर्स। आज पुणे में जो राहुल गांधी साहब ने अ, बच्चियों से बातचीत की, ये काबिले तारीफ था और वाकई में गौर करने लायक इवेंट था ये। आज राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये कहा कि 70 करोड़ जो हमारे देश में महिलाएं हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है। उन्होंने एक बात कहा कि एक महिला का रिलेशन हो सकता है, वो एक बेटी हो सकती है, एक माँ हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है, लेकिन उससे पहले वो एक इंडिविजुअल है और उनके अपने ड्रीम्स हैं, उनके अपने एम्बिशन है। और जब उस एनर्जी और उस ताकत को ये मुल्क सुचारू ढंग से अगर पनपने देता है, तो वो दिन दूर नहीं कि सच मायने में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए, उन लीडर्स के लिए जो महिलाओं को एक पिंजड़े में बंद करके रखना चाहते हैं। इनका सीधा सीधा मैसेज था, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का, कि ब्रेक द केज। लेकिन ये मैसेज इंटेलेक्चुअल्स के पास गया, पढ़े लिखे लोगों के पास गया, पढ़े लिखे बच्चों के पास गया, लेकिन क्या ये मैसेज ट्रांसलेट होकर गांवों तक पहुंच सकता है? अगर हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है और हिंदुस्तान की राजनीति एक नई दिशा में मुड़ गई है और उसको संभाल पाना अब आसान नहीं होगा। क्योंकि आप जितना भी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, वो चीजें और बढ़ती चली जाएंगी और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, ये एक मैसिव चेंज है। और एजुकेशन की बात हुई है, चीजों को दुरुस्त करने की बात हुई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि 70 करोड़ महिलाएं जो हिंदुस्तान में हैं, उनके एम्बिशन को किस तरीके से ये मुल्क सुचारू ढंग से, सही ढंग से उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी जो जायज मांगे हैं उसको कैसे वो पूरा करते हैं, उनके जो जायज राइट्स है उसको कैसे पूरा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से राहुल गांधी ने लोगों के सामने रखा है। और मुझे खुशी है कि जितने भी बड़े अखबार हैं, सबने उन खबरों को हेडलाइंस में लिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की बातों को सीरियसली लेने लगे। ये वही मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हर बात पे मुस्कुराते थे और कहते थे कि ये तो पप्पू है। पप्पू ने अच्छे अच्छों की लंका लगा दी है और भीड़ उनके साथ चल पड़ा है, हिंदुस्तान का युवा चल पड़ा है। और जो जनरेशन पिछले ऑलमोस्ट 2 डिकेड से एक आशा लगाकर बैठे थे कि कुछ बेहतरीन होने वाला है, ऑलमोस्ट फॉर 12 इयर्स, अब उनको ऐसा लगता है कि जो ख्वाब दिखाया गया था वो पूरा नहीं हुआ है और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था जंतर मंतर में,
वहां से उठकर संसद के अंदर में अ, मंत्रियों का इस्तीफा मांगना, और फिर छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना, बीजेपी रूल स्टेट्स में कार्यक्रम करना, साहिल द्वारा लॉन्च किया गया हुआ कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील करना, ये एक बहुत बड़ा पहल है, एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन फिर एक बात, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि ये जो मैसेज जो पूना में आज दिया गया, ये बहुत ऐतिहासिक है, सिंबॉलिक है, क्योंकि उसी जगह से हिंदुस्तान में पढ़ाई के लिए ज्योतिबाई फूले द्वारा एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, और आज फिर से उसी चीज को दोहराया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ जस्ट टॉक विद इरफान, and I'm sure that you people are watching these small tidbits, and your mails and comments are really very, very important for me. Thank you very much. God bless you for watching Media Task Force.